मेंटल स्टेबिलिटी पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। हो सकता है कुछ लोग आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करें, आप ना चाहते हुए भी गाली देंगे, आप ना चाहते हुए भी झगड़ा करेंगे, आप ना चाहते हुए भी वही चीजें आपसे करवाई जाएगी जो आप नहीं चाहते। आपके दिल से लगने वाली कोई ऐसी बातें आपको भूली जाए। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। धीरे का झटका जोर से लगा। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? यदि ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि Facebook पर देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो कर दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो सकूं। और आज की रीडिंग कम्प्लीटली अलग होने वाली है। हर कोई व्यक्ति इस रीडिंग को देख सकता है, क्योंकि ये रीडिंग है जनवरी से लेकर दिसंबर 2026 तक। आपका साल कैसे जाने वाला है, क्या क्या संदेश है आपके लिए, हमारे इष्ट, हमारे भगवान आपको हर एक महीने के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो दिल थाम के रखिएगा। हमारे इष्ट, हमारे भगवान आपके लिए लेकर आए हैं मैसेजेस पूरे साल भर के लिए। तो देखते हैं क्या आपकी थाली में परोसा जा रहा है, क्या आपको अपनी जिंदगी में जानने की जरूरत है, कहाँ आपसे गलतियां हुई है, कहाँ आपको अपने आप में सुधारना करने की ज़रूरत है, कहाँ अपनी परिस्थितियों में सुधारना करने की ज़रूरत है, कहाँ क्या होने वाला है, कहाँ क्या नहीं होने वाला है, देखा जाए। हे प्रभु, हमारे व्यूअर्स को ओवरऑल एक गाइडेंस दे दीजिए। ये सबसे आखिरी में खोलूंगी। हुकुम का इक्का है पता नहीं क्या है। दिल थाम कर रखिएगा। जनवरी, भैरवा, वही पहले ही महीने में आपको अपने डर से मुक्ति पाना है। अपने अंदर के जितने फियर्स है, भैरवा को एक उग्र रूप भी माना जाता है ना शिव का। तो अपने अंदर जितने डर है, जितने फियर है, जितनी बुराइयां है, जितने चीजें, जितनी नेगेटिविटी है, हर एक चीज को, फियर भी एक नेगेटिविटी है, ठीक है। तो हर एक नेगेटिविटी को आपको बाहर निकालना है, उसे खत्म करना है, उसका खात्मा करना है। ये आप करेंगे कैसे? प्रॉपर तरीके से मेडिटेशन करके। जब आप मेडिटेशन के लिए बैठेंगे तो आप सोचिए कि आपके अंदर जो जो नेगेटिविटी है वो किस तरीके से ऊपर ऊपर आ रही है, और फिर वो आपके थॉट्स में आएगी। थॉट्स आएंगे तो उन्हें दूर से देखिए, देख कर फिर उन्हें परखिए, ये क्यों आया मेरे दिमाग में, मेरे अंदर तो कहीं नहीं छूट गया था। इतनी बातें याद आती है ना उस थॉट्स के टाइम पे कि हमें पता ही नहीं होता है, हम तो भूल चुके होते हैं, लेकिन वो मेडिटेशन का टाइम हमें वो चीजें याद दिला देता है जो हम कभी याद भी नहीं करना चाह रहे थे। तो आपको अपने अंदर के जो फियर है उसके ऊपर कंट्रोल करना है, ठीक है। अपनी मेंटल स्टेबिलिटी पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अपने हो सकता है कुछ लोग आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करें, है ना, तो आपको गुस्सा नहीं करना है, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है। कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो हम जब शांत हो जाते हैं तब ज्यादा लोग बात करना शुरू करते हैं, तो आपकी शांति को भंग किया जाता है। तो आप अपनी शांति में बने रहिएगा। फरवरी, देखिए, आपने अपने अंदर की नेगेटिविटी भगा देंगे ना जनवरी में, तो फरवरी में सूर्य देव आपके अंदर उजाला ही उजाला भर देंगे। आपकी जिंदगी में उजाला ही उजाला, खुशियां ही खुशियां हो। अच्छा, पूरा जनवरी आप ओम भैरवाय नमः का चैंट कर सकते हैं, ठीक है। और पूरा फरवरी आपको सूर्य देवता को जल चढ़ाना है। और इसमें 2-3 बार लिखे हुए हैं जगेरी या शुगर, चीनी जो होती है, वो भी आप सूर्य देवता को चढ़ा सकते हैं।
अपने अंदर पॉजिटिविटी लाने के लिए आपको सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करिए, या अगर आप सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते हैं, कुछ अलग प्रॉब्लम है, तो आप सूर्य की ऊर्जा में, सूर्य की रोशनी में, जब सूर्य उगते हैं तब से लेकर 1 घंटे तक की रोशनी में आप सूर्य देवता के सामने बैठ सकते हैं। प्रॉपर तरीके से विटामिन D3 लीजिए। फरवरी में विटामिन D3 की कमी होने का, बोन्स के दर्द होने का चांसेस ज़्यादा है। इसके लिए ये गाइडेंस आते हैं। जितने भी गाइडेंस है ये एंजल गाइडेंस है। एंजल आपको तभी गाइड करती है जब कुछ समस्या आपके सामने आने वाली होती है, उसके पहले ही आपको आगाह किया जाता है कि आपकी ज़िंदगी में भाई ये आने वाला है, इस टाइम पे ये कर लीजिएगा। तो ये उसी तरीके के गाइडेंस है, आप उसी तरीके के गाइडेंस मानकर इसे समझिए, ठीक है। तो फरवरी में सूर्य देवता, मार्च में क्षेत्रपाला, मार्च में फागुन भी होता है, होली भी होती है आई थिंक, है ना। क्षेत्रपाला गार्जियन ऑफ फील्ड, ठीक है। अपने जो प्रीमाइसेस है, अपना जो इलाका है, चाहे आपकी मेंटल इलाका हो, मतलब आपका जिंदगी का इलाका हो, चाहे आपका घर का इलाका हो, चाहे आपका गांव का इलाका हो, कोई भी इलाका, अपने इर्द गिर्द की जितनी चीजें होती है उसकी रक्षा करने वाले कौन होते हैं? आप स्वयं। आपके घर में अगर कोई चोर आ गया तो क्या करेंगे आप? डिफेंड करेंगे, मतलब कैसे, उससे लड़ाई करेंगे ना, या बोलेंगे हाँ भाई चोर तेरा ही घर है, लेके जा, जितना सामान जो मर्जी करे लेके जा, और दू के ये इधर रखा हुआ है सोना, इधर रखा हुआ है पैसा, ये भी लेके जा, ये ले सारे बर्तन लेके जा, ऐसे बोलेंगे आप? क्या करेंगे? उसे प्रोटेक्ट करेंगे, अपने घर की रक्षा करेंगे। तो जब आप अपने घर की रक्षा करते हैं तो अपनी जिंदगी की क्यों नहीं कर सकते? आपके ऊपर जब कोई मुसीबत आ जाती है तो हम भागते हैं इधर उधर, मुझ पर ये मुसीबत आ गई, मेरे साथ में ऐसा हो गया, मेरे साथ में ही वैसा हो गया। जब बाउंड्रीज बनानी थी तब तो आपने नहीं बनाई। इस बारे में मैंने कल भी बात की थी, शायद कल का भी आप रीडिंग देख लीजिएगा। क्षेत्रपाला के नाम से मैंने कल के रीडिंग में क्षेत्रपाला भगवान जी आए थे, तो उसके ऊपर मैंने बात की हुई है। तो आपको मार्च में अपनी बाउंड्रीज को फर्म बनाना है, अपनी जिंदगी को प्रोटेक्ट करना है। हो सकता है कि मार्च में आपको जबरदस्ती कोई उकसाने की कोशिश करे, आप अपनी सीमाएं तोड़ दो, तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि उस टाइम पर ऐसा कुछ नहीं करना, अपनी बाउंड्रीज फर्म बनाना। हो सकता है कि कोई धोखा देने वाला आपकी जिंदगी में आ जाए, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं भाई, ये तो गाइडेंस है। गाइडेंस के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या आने वाली है, उस प्रॉब्लम्स के लिए सतर्क हो जाइए। ये गाइडेंस ही इसके लिए निकाली ना आज के, आप सतर्क हो जाए। तो मार्च के लिए सतर्क हो जाना, आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होगी जहां से आप अपनी बाउंड्रीज आपको तोड़ने के लिए मजबूर किया जाएगा। मतलब आप ना चाहते हुए भी गाली देंगे, आप ना चाहते हुए भी झगड़ा करेंगे, आप ना चाहते हुए भी वही चीजें आपसे करवाई जाएगी जो आप नहीं चाहते हैं। तो बेटर है ना उन्हीं लोगों को अपनी जिंदगी में आने दे, या अपनी जिंदगी का जो डिसीजन है, अपनी जिंदगी का जो प्रोटेक्शन है अपने हाथ में लीजिए। तो ये थी मार्च के लिए गाइडेंस क्षेत्रपाला जी की। तो अश्तर, डिवाइन क्राफ्ट्समैन, आपने कभी जिंदगी में क्राफ्ट किया है? क्राफ्ट में क्या करते हैं हम लोग, जैसे पेपर होता है ना, पेपर से हम कोई फोल्ड कर करके या कट करके कोई ऐसी चीजें बनाते हैं, है ना। ये क्राफ्टिंग में आता है। दिया बनाते हैं, दिवाली में जो दिए बनते हैं, कैंडल लैंप्स बनते हैं, वो क्राफ्ट में आता है। आपके बच्चे लोग या जिन किसी बच्चों को आपने देखा होगा कि वो पेपर से बॉक्स बनाते हैं, सेंचुरी पेपर से कुछ और बनाते हैं, ये सब क्राफ्ट्स होता है। तो ये क्राफ्टमैन जो होता है ना, ये एक छोटी सी एक प्लेन चीज दी जाती है उसको, लेकिन वो उसे काट कर, तराश कर, प्रॉपर तरीके से कटिंग करके वैसी चीजें बनाता है। आपने प्लम्बर को देखा है कभी काम करते हुए? आप उसको गंदा से गंदा मटेरियल, किस तरीके से आपका किचन कितना गंदा होता है, लेकिन वो उस किचन में जाकर पूरी सफाई के साथ सारी चीजें उकेर के प्रॉपर तरीके से कटिंग करके उसको प्रॉपर फिटिंग करके लगा के आपको देते हैं। इनसे सीखिए। आपको अपने अप्रैल में अपनी जिंदगी का क्राफ्ट्समैन बनना है।
अपनी जिंदगी का क्राफ्ट्समैन मतलब कैसे बनेंगे? आपको अपनी जिंदगी को ढालना है, प्रॉपर तरीके से नर्चर करना है। आपने आज तक अपनी तरफ ध्यान नहीं दिया ना, ध्यान दीजिए। अरे हाँ, अप्रैल से तो शादियां भी ज्यादा मात्रा में शुरू हो जाती है, तो ज्यादा ध्यान दीजिएगा अपनी तरफ, है ना। मस्त से तैयारी व्यारी करके निकलिए बाहर, कॉन्फिडेंट रहिए, बात करने के लिए कॉन्फिडेंट रहिए। तो ये जब हम अपनी जिंदगी का क्राफ्टिंग करते हैं ना, तब हम किसी और को भी वो बात, अपने अनुभव की बात बता सकते हैं कि भाई तू ये कर, वैसा कर। और वो इंसान तब सुनेगा भी आपकी, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी को बनाया है वैसे। तो अपनी जिंदगी का क्राफ्टमैन बनिए। दूसरे ने बताया उसके लिए वैसा मत करिए, अपने अंदर से वो आवाज आनी चाहिए। तो अपने आप को पहले ये इस तरीके से आपको मार्च तक अपने आप को डेवलप करना है, और अप्रैल में अपनी जिंदगी को प्रॉपर तरीके से शेप देना है। मई में आपको शांत रहना है। सूरज बड़ा मई में कितनी धूप होती है इंडिया में, है ना। तो मई में आपको जरा शांत रहना है, अपने आप को हील करिएगा, हर एक वुंड से हील करिएगा। वैसा नहीं कि भाई किसी ने गुस्सा दिला दिया तो गुस्सा ही हो गया, है ना। इसका मतलब क्या है कि आपकी जिंदगी में कोई ना कोई तो गुस्सा दिलाने वाला उस महीने में जरूर आएगा। या कोई ऐसी चीज हो सकती है आपके साथ, आपको एसिडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपको आपकी बॉडी की हीट बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। पानी ज़्यादा पीजिएगा, बॉडी को डिहाइड्रेशन होने से बचाइएगा, और जितना हो सके ठंडे रहिए, है ना। मतलब ज़रूरी नहीं है कि पानी पीने से ही आपकी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। अपने आप को भी कूल रखना चाहिए, क्योंकि बॉडी का वैसे भी टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है। मई का महीना, ऊपर से आप और गुस्से में आएंगे। ऊपर से गुस्से में आने के बाद क्या होगा, आपका बीपी बढ़ेगा, फालतू में नुकसान हो जाएगा ना। डॉक्टर के पास जाएंगे, पैसे देंगे आप, क्यों। बेटर है, आपको पहले से गाइडेंस मिल चुका है, अब तो आप बिल्कुल वैसे ही फॉलो करिएगा। गुस्सा नहीं होना, अपने क्रोध को नियंत्रित रखना, मेडिटेशन किया करिए और शांत रहिएगा मई में। हाँ, ओम शीतलाय नमः का चैंट आप मई में कर सकते हैं, ठीक है। प्रजापति, लॉर्ड ऑफ क्रिएचर, जून में आपके जिंदगी में एक नई बिगनिंग होने वाली है। नई बिगनिंग कैसे होगी? ये सब चीजें जब आप डेवलप कर लेंगे ना अपने आप को, तो जून में ऑटोमेटिक आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीज आने वाली है। ये अपॉर्चुनिटी के माध्यम से भी आ सकती है, ये रिलेशन के माध्यम से भी आ सकती है, ये किसी भी तरीके के माध्यम से आ सकती है। हो सकता है जिस चीज का आपने इतना बेसब्री से इंतजार किया वो जून के महीने में आपको मिले। तो आपको अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर रखना है। ऐसा नहीं जोर का झटका धीरे का झटका जोर से लगा। आपको पहले से बता दिया है ना, जून में कुछ ना कुछ ऐसी चीज होने वाली है कि जहां आपको एक नई चीज मिलने वाली है, कुछ तो बिगनिंग होने वाली है आपकी जिंदगी में। तो अलर्ट रहिएगा। और ये इसके लिए ये और एक प्रिकॉशन आपको लेना है कि किसी भी चीज को माइंड ना किया करिए। थोड़ा कूल रहिए। जैसे हम होता है ना, किसी भी चीज, किसी ने कुछ बोल दिया तो हम माइंड कर लेते हैं, वही चीज सोच रहे होते हैं नॉन स्टॉप, हमारे थॉट्स में वही सब चल रहा होता है। आपको नहीं करना है, ठीक है। हार्ट से रिलेटेड, माइंड से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं अचानक होने वाली, इन समस्याओं से पहले ही आपको सावधान किया जा रहा है। इसीलिए सावधान मतलब ऐसा नहीं कि अभी से गोलियां खाना शुरू कर देंगे आप। हर समस्या आपको पहले आगाह किया जाता है कि भाई मत खाओ, इतना चीनी मत खाओ, इतना चॉकलेट, आप जैसे बोलते हो ना बच्चों को, इतना चॉकलेट मत खाओ, दांत खराब हो जाएंगे, लेकिन तब भी वो खाता है और दांत सड़ जाते हैं। वैसे ना हो जाए। अब इस छोटे से एग्जाम्पल से सीख ले लीजिए, ठीक है। जुलाई, कृष्णा जी, भाई अब मैं क्या ही बोलूं, जुलाई में कृष्णा जी आ रहे हैं। आपको सेल्फ फोकस्ड होना है, सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान देना है, सेल्फ लव में आना है, अनकंडीशनल लव में आना है। जैसे आप चाहते हैं कि कोई आपसे प्यार करे, वैसे ही आपकी अंतरात्मा भी तो चाहती है कि आप अपनी अंतरात्मा से प्यार करें। तो अपने आप से प्यार करिए,
ऐसे मोहताज मत रहिए कि कोई मुझसे ही प्यार करना चाहिए। अपने आप सेल्फ में रहिए, मैं काफी हूँ मेरे, आई लव माई सेल्फ। ये रोज बोलना शुरू करिए, आई लव मी, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। नॉन स्टॉप रटते रहिए आई लव मी। इनफैक्ट आज आप क्लेम भी कर सकते हैं आई लव माई सेल्फ। ये क्लेम करिए, आप देखिए अपनी आपकी जिंदगी में 360 डिग्री चेंज आ जाएगा, आपके थॉट्स में चेंज आ जाएगा, आपको खुद खुशी महसूस होगी। क्योंकि हम ना दूसरे को बोलते हैं आई लव यू, यू यू, ये यू से बाहर निकल के मी माई सेल्फ पर आ जाइए। अपने सेल्फ को डेवलप करिए, अनकंडीशनलिटी पर आ जाइए। अपने आप के साथ भी अनकंडीशनल लव ही करना है। जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ ही मिलना चाहिए, है ना। जो है ना, उस जितनी चीज होती है ना हमारे पास, उतनी चीजों में प्यार करना आना चाहिए। जैसे कृष्णा जी के पास जितनी चीजें थी ना भाई, पहले बचपन में ही माता पिता से अलग हो गए, हो गया, ओके ठीक है, एग्रीड। बाद में दूसरे माता पिता आए और वो वैसे ही रहे, उन्होंने प्यार करना नहीं छोड़ा, तो उनके सौतेले माता पिता थे लेकिन तब भी उनको प्यार वैसा ही मिला। उनकी मम्मी ने उनको मारा लेकिन खुद ही रोती थी। कितना अनकंडीशनल लव, वैसे ही अनकंडीशनल लव में आ जाइए। भले ही वो नटखट थे, इतना कुछ ये करते थे, परेशान करते थे उनकी मम्मी को, लेकिन तब भी उनकी मम्मी उनको मारती थी और खुद ही रोने गले लग जाती थी। कहानी तो आपको पता ही होगी ना कृष्णा जी की। तो यही कहानी आपके साथ दोहराई जाने वाली है। इसका मतलब क्या है, अपने दिल को काबू करिएगा, हार्ट बीट नहीं बढ़ने देने का, लो ब्लड प्रेशर भी नहीं होने देने का। आपको हो सकता है कि कोई इंसान प्रोवोक करने की कोशिश करे कि भाई ये ऐसा ही है, ये वैसा ही है, नहीं प्रोवोक होने देने का। अपने आप को मतलब नहीं अपने आप को वैसा बनने देने का कि जो दुनिया चाहती है आप वैसे ही बन जाओ। अपने आप में रहिएगा, जैसे आपको लगता है आप वैसे ही बनना, किसी और ने बोला इसके लिए वैसे नहीं बन जाना, ठीक है। और गौ माता की सेवा करिएगा, जितनी गौ माता की ही नहीं, आपको हर जानवर की सेवा करनी है। अपनी जिंदगी को मधुर बनाइएगा, अपनी वाणी को सुरीला बनाइएगा। आपकी वाणी पर भी उंगलियां उठ सकती है, तो वाणी को सुरीला बनाइएगा। अगस्त यज्ञ मतलब सैक्रिफाइस, मतलब यज्ञ करना है आपको अगस्त में। अच्छा, आप भगवत गीता जुलाई में भगवत गीता आप डेली एक अध्याय पढ़ सकते, कोई एक श्लोक पढ़िए, पढ़ते रहिए, वो आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलेगा उसमें से, ठीक है। देन जब अगस्त में आपको या तो आप हवन कर सकते हैं। अगस्त में बारिश रहती है, बारिश के वक्त कुछ ऐसी चीजें निकलती है, जैसे हमें कोई डिजीज होती है, तो ठंडी की वजह से डिजीज होती है, जैसे बुखार आता है, तो आपको अपने अंदर का फायर मेंटेन करना है, ठीक है। मैं जानती हूँ, मैं भगवान के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं भगवान की तरफ से आए हुए गाइडेंसेस आपको बता रही हूँ कि आपको क्या करना है, सतर्क किस चीज के लिए रहना है। भगवान के बारे में तो आप गूगल करेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा, लेकिन ये बाकी की चीजें है ना, ये थोड़ी सी अलग होती है। ये आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरीके से भी कभी आ सकता है, कुछ हो सकता है। इसके लिए मैं डिटेल में जाकर आपको बता रही हूँ कि आपको क्या करना है। तो आपको अगस्त में अपना फायर बैलेंस करना है। फायर कैसे बैलेंस करेंगे, अपने घर के साउथ साइड में सोइए, अपने घर का साउथ बैलेंस कीजिए। साउथ में आपके घर में किचन में प्रॉपर तरीके से चीज़ें लगी हुई है या नहीं लगी हुई है, वहाँ क्या लगा हुआ है क्या नहीं। किसी वास्तु वाले से संपर्क करिए, आप मुझसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपको अगर किसी और से भी करना है तो आप वहाँ से भी करिए, लेकिन किसी से संपर्क करिए, थोड़ी जानकारी जुटाइए कि आपको प्रॉपर तरीके से अपने घर का फायर कैसे बैलेंस करना है। अपने अंदर का फायर बैलेंस करने के लिए आपको फायरी एनर्जी में हमेशा रहना चाहिए, डरना नहीं। जिस वक्त आप डरना शुरू करते हैं आपका फायर डाउन हो जाता है। सूर्य की रोशनी में जाइए, सुबह सुबह अंदर का फायर थोड़ा जलाइए, है ना। तो अपने अंदर की चीजें जो होती है ना, उष्णता, जो हम लोग मराठी में बोलते हैं उष्णता, तो उस उष्णता को, उस गर्मी को मेंटेन रखिए, बैलेंस रखिए, है ना।
तो इसकी वजह से ये इसके लिए गाइडेंस आया है कि कुछ लोगों को लो ब्लड प्रेशर की तकलीफ हो सकती है, वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। वायरल इन्फेक्शंस कैसे? सर्दी, खांसी, बुखार, ये चीज़ें होगी ही होगी। तो अपना मतलब पहले से ही प्रिकॉशन ले लीजिएगा। जो अपना ये होता है, आप कपूर जलाते हैं घर में, कपूर में थोड़ा जो गरम मसाले होते हैं, खड़े मसाले, वो भी डाल दिया करिए उसमें। उससे क्या होगा, आपके घर का फायर बैलेंस रहेगा। दिया जलाइए सुबह शाम। तो ये आपको अगस्त में करना है। सितंबर, रति, गॉडेस ऑफ लव। सितंबर में देखिए, प्यार मतलब एक्सपेक्ट नहीं करना किसी से, प्यार हो जाने का। किसी से एक्सपेक्ट नहीं करो, प्यार बन जाओ ऑटोमेटिकली। एक मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट की तरफ लोहा जाता है या लोहे की तरफ मैग्नेट जाता है? कोई डिफाइन कर सकता है? लोहे की तरफ मैग्नेट जाता है या मैग्नेट की तरफ लोहा जाता है? सोचिए, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या बनना है, मैग्नेट बनना है या लोहा बनना है। लोहा बनेंगे तो क्या होगा ये भी पता है, मैग्नेट बनेंगे तो क्या होगा ये भी पता है आपको। तो आपको क्या बनना है? लव मैग्नेट बनना है या लव वाला लोहा बनना है? ठीक है, तो अपने आप के अंदर का जॉय मेंटेन रखिए। बचपना जो होता है ना, हम लोग भूल जाते हैं अपना बचपना। एक्चुअली हम लोग उलझ जाते हैं इस 3D लाइफ में, मटेरियल लाइफ में उलझ जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपना बचपन सब कुछ भूल जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, दुनिया के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए शुरुआत कर देते हैं। आपको वही नहीं करना है। सितंबर में अपने आप की तरफ ध्यान दीजिएगा, अपने बचपन को जिंदा कीजिएगा। पानी में जाना है ना, भीगना है ना, भीगिए, जाइए, खेलिए, कूदिए, मतलब अपने मन को नहीं मानना। ठीक है, अब ये क्यों बोला है? क्योंकि हो सकता है कि आपको सितंबर में आपके दिल से लगने वाली कोई ऐसी बातें आपको भूली जाए, जिसकी वजह से आपका दिल दुखे, आपको परेशानी हो, आप मेंटली टॉर्चर हो जाए। पहले से ही सतर्क रहिए, पहले से ही रेडी रहिए कि भाई मुझे, मेरे दायरे में कोई आ ही नहीं सकता है। किसी ने बोला हाँ ठीक है, सेम टू यू, ऐसे करके छोड़ दीजिए। फिर देखिए सारी चीजें तो रिटर्न ही जाती है ना भाई। अगर हमने कुछ एक्सेप्ट ही नहीं किया तो वो तो रिटर्न उन्हीं के पास चले गया। तो वैसे ही रहिए। अक्टूबर, धृति, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को बिल्ड करिए, क्योंकि ये जो आपके ऊपर हैमर होने वाली है ना, ये सितंबर में चीजें हैमर होगी। आपको अक्टूबर में अपने आप के अंदर की स्ट्रेंथ बिल्ड करना है। क्यों? क्योंकि सितंबर में आपको कुछ चीजें ऐसी भूली जाएगी, कुछ होगा, कुछ ना कुछ तो होगा आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में जाने के, मतलब आप डिप्रेस्ड हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, बहुत कुछ ऐसा हो सकता है आपके साथ। तो आपको अपने सेंसेस पर नियंत्रण रखना है। वो कैसे रखेंगे? अपने आप के अंदर की स्टेबिलिटी को, पीस को मेंटेन करते हुए रहने का, सेल्फ लव में रहने का। ठीक है, तो ये था अक्टूबर। सेल्फ लव में रहिएगा अक्टूबर में। मंत्रा तो कुछ नहीं है, ओम नमः शिवाय तो आप हमेशा चैंट कर सकते हो। उसके बाद नवंबर, सरस्वती जी, भाई ज्ञान की प्राप्ति। नवंबर में आप कुछ नई चीजें सीखेंगे, आपके जिंदगी में गुरु आएंगे, या आपको जो कुछ भी सीखना है आप गुरु बनाइए। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। अगर किसी ने कुछ बोला है तो जरूरी नहीं है कि उसको भी आपको जवाब देना ही है ना। तो बिना जवाब दिए भी बहुत कुछ काम हो सकते हैं। हर बार मौखिक तरीके से वर्बली आंसर करना जरूरी नहीं होता है। कुछ जवाब उस पर छोड़ दीजिए। जब वो किसी को जवाब देता है तो फिर आपको पता ही है कि उसकी पड़ती है तो आवाज नहीं होती। तो इसके लिए आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। यदि कुछ लोग सिंगिंग से रिलेटेड चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, कुछ को सिंगिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें कुछ जगह पर अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिल सकती है। आर्ट एंड एजुकेशन से रिलेटेड जो एनवायरनमेंट है, अगर किसी को कुछ सीखना है तो उसकी ग्रोथ होगी उस नवंबर में।
और यदि किसी ने कुछ एग्जाम्स दिए या कुछ किया है तो भाई ग्राउंडेड रहिएगा, सरेंडर्ड रहिएगा। जब आप यूनिवर्स की तरफ सरेंडर्ड रहेंगे तभी आपको प्रॉपर तरीके से रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। और स्पेशली अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। जब वाणी मधुर होती है ना, जैसे माँ सरस्वती जी के हाथ में ये देखिए क्या है, इसके तार जब छिड़ते हैं तो अच्छी वॉइस आती है कि बुरी वॉइस आती है। अब आप डिसाइड करिए कि आपकी वाणी कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए कि बुरी होनी चाहिए। दिसंबर, कद्रू। दिसंबर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप छोड़ने वाले हैं। साल भर में जितनी नेगेटिविटी आपने कलेक्ट की होगी ना, वो दिसंबर में आकर छूटेगी, दिसंबर में खत्म होगी। दिसंबर में रिलीज करने का टाइम है। जैसे आप एक फ्रेशनेस की तरफ आएंगे। जैसे एक सांप होता है ना, अपनी केंचुली निकालता है और फिर सांप चेंज हो जाता है, एकदम से फ्रेश हो जाता है ना, वैसे ही आपका भी होने वाला है। लेकिन उसमें आपकी इमोशनल चीज़ों को लेके, आप इमोशंस जितने होते हैं ना, हमारे 9 इमोशंस की जो नेगेटिविटी है, वो इमोशनल नेगेटिविटी आप दिसंबर में रिलीज करेंगे। यहाँ दिसंबर में हो सकता है आपकी जिंदगी में इमोशनली आपको पेन मिले, किसी से ट्रिगर्स मिले। जैसे ट्रिगर्स मतलब जैसे कोई उकसा देता है ना हमें कि भाई ये तो ऐसा ही है, इससे तो कुछ होता ही नहीं है। तो इस तरीके से जो चीज़ें बोली जाती है ना, ताने मारे जाते हैं, ये सारी चीज़ें आप दिसंबर में रिलीज करेंगे। ये रिलीज इसके लिए है क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट ना हो जाए। हो सकता है कि दिसंबर में आपको फ्रस्ट्रेशन या टेंशन से रिलेटेड कोई चीज़ें हो जो आप पर हावी हो जाए, तो आपको दिसंबर के लिए गाइडेंस है, हर एक नेगेटिविटी को, अपने वुंड्स को आपको दिसंबर में रिलीज करना है, ठीक है। तो हमारी गुस्सा रिलीज करने से शुरुआत हुई थी जनवरी से, और हमारी दिसंबर में वो सारे नेगेटिव जितने इमोशंस आपने साल भर में जमा किए, दिसंबर में आपको रिलीज करना है। तो ये था आपका 2026 का पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक का ग्राफ। अब देखते हैं ओवरऑल आपकी लाइफ के लिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है। पृथ्वी, हाँ, ये सारी चीजें धरती पर ही तो होने वाली है। तो माँ पृथ्वी इसीलिए आई है, भाई मेरा ध्यान रखिएगा, है ना, ऐसे ही बोल रहे पृथ्वी, मेरा ध्यान रखिएगा, ग्राउंडेड रहिए। इस माँ पृथ्वी से चीजें सीखिए कि किस तरीके से नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के साथ डील की जाती है। माँ पृथ्वी पर पेड़ भी लगाए जाते हैं, अच्छे अच्छे फूल भी खिलते हैं, और उसी पृथ्वी पर कचरा भी होता है। तो माँ पृथ्वी फूलों को भी फूल भी अगर धरती में गिर जाए और अंदर मिट्टी में गाड़ दे तो डिकम्पोज हो जाएगा, और कचरा भी धरती के अंदर गाड़ दे तो वो भी डिकम्पोज हो जाएगा। माँ पृथ्वी अपना नेचर कभी नहीं छोड़ती है। आपको भी अपने प्योरेस्ट फॉर्म में रहना है, अपना नेचर नहीं छोड़ना। किसी ने कुछ भी किया हो, अपनी प्योरिटी में बने रहिए, यूनिक रहिए। आप सबसे ज्यादा यूनिक इंसान है, इस बात को गांठ बांध लीजिए। हर इंसान इस धरती पर यूनिकनेस के साथ पैदा होता है और यूनिक रहता है। बस अपनी क्वालिटीज को पहचानिए, जैसे माँ पृथ्वी अपनी क्वालिटीज को पहचानती है। माँ पृथ्वी के अंदर हर एक गुण है, वो उगा भी सकती है, वो डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, है ना। तो हर एक गुण को एक्सेप्ट करिए, और माँ पृथ्वी को हमेशा, हम जहाँ रहते हैं ना, जिस जगह रहते हैं ना, हमेशा उस जगह को सैल्यूट करना चाहिए कि इस धरती ने हमें इजाजत दी खड़े होने की, वरना इस धरती पर खड़े होने के काबिल भी हम नहीं है। हमने इतने पाप किए हैं, हमने रोज कचरा किया है, रोज इस पृथ्वी को गंदा किया है, रोज इस पृथ्वी को परेशान किया है। इस पृथ्वी पर जितनी प्रलय आई है ना, उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम इंसान हैं। तब भी माँ पृथ्वी ने हमें अपने ऊपर खड़े रहने की, चलने की, अपनी मिट्टी यूज करने की, यहाँ सब कुछ करने की इजाजत दी है। तो हमेशा जहाँ रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, जितना माँ पृथ्वी को सैल्यूट कर सके करिए। इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। और यदि आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करिएगा। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, तो
व्हाट्सएप पर चैट पर आकर ये मत बोलिए कि भाई फर्स्ट चैट तो फ्री होती है, ऐसा नहीं होता है। ये पर्सनल रीडिंग है, वो एप्लीकेशंस पे आप जाते हैं तब ये सब होता है, लेकिन पर्सनल रीडिंग पेड होती है। मैं हमेशा इसीलिए मैं वीडियो में आकर ये बात बोल देती हूँ, ठीक है। और यदि आप चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ तो प्लीज़ बता दीजिएगा, मैं ज़रूर लाइव आऊँगी। तो हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।